Hello students, we are studying the second chapter is matter around us pure। और हम लोग यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक की स्टडी कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था हम लोग सॉलिड को सॉलिड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और हमारा जो नया टॉपिक है, जो नया कंसेप्ट है, वो क्या है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। हम लोगों ने सॉलिड स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पे आ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। और जो पहला लास्ट दो लेक्चर जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो सॉलिड मिक्सचर के पे स्टडी किए थे। अब हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टेक्निक हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे? हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फिल्टरेशन। कैसे हम लोग फिल्टरेशन टेक्निक यूज़ करके हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। देन वी विल स्टडी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड टेक्निक यूज़ करके कैसे हम लोग सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम लोग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। फोर्थ हम लोग स्टडी करेंगे इवोपोरेशन प्रोसेस। देखिए ये सब प्रोसेसेस हैं, है ना। एग्ज़ाम में अगर आता है सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशंस, इवोपोरेशंस एंड लास्ट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये यहाँ पे टोटल 5 स्टडी करेंगे। डिस्टिलेशन तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, है ना। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो यहाँ से पहले स्टडी करते हैं फिल्टरेशन टेक्निक। फिल्टरेशन देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये वर्क करेगा, फिर उसका मेथड स्टडी करेंगे। और लास्ट में क्या, कौन कौन से एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो कि फिल्टर बाय फिल्टरेशन अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। देखिए फिल्टरेशन एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हमें मिक्सचर दिया हो और मिक्सचर इसका हो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो, और सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल हो। कैसा हो? इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल सॉलिड होने चाहिए किसमें? एंड एक लिक्विड कंपोनेंट, मतलब 2 कंपोनेंट हो, एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो। और सॉलिड कैसा हो? इनसॉल्युबल हो। तो उस कंडीशन में हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर containing an insoluble solid component and a liquid component by passing it through a filter paper और सम अदर प्रोसेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड कंपोनेंट लिया है और क्या लिया है? लिक्विड कंपोनेंट लिया है। और इसको हम लोग किससे पास करेंगे? फिल्टर पेपर से, या सम अदर पोरस मीडियम से, कोई ऐसा मीडियम जिसको क्या हो? पोरस हो। तो ये किस के लिए एप्लीकेबल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे एक हमारा क्या है? इनसॉल्युबल, मीन्स यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या होगा? इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट, हमें कंपोनेंट हो प्लस लिक्विड हो। ये हमारा मिक्सचर हो गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा मिक्सचर है यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पेपर किस चीज़ के लिए? फ़िल्टर करने के लिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन से एग्ज़ाम्पल्स आएंगे यहाँ पे? तो देखिए सैंड एंड वाटर एग्ज़ाम्पल। हमको पता है सैंड जो है, वाटर जो है, सैंड डिज़ोल्व नहीं करेगा वाटर में। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये लिक्विड है। कैसे सेपरेट करेंगे? फिल्टरेशन। अब क्या करिए, एक फ़िल्टर पेपर लाइए, सैंड वाटर के मिक्सचर को वहाँ से करेंगे। अरे भाई ये सपोज़ हमारा बीकर है
और ये हमारा फ़िल्टर पेपर हम लोग यूज़ कर लेगा कोन फॉर्म में। और यहाँ पे क्या होगा, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है ना, ये वाटर हो गया, ये वाटर है, ये सैंड है हमारा, इसको आप यहाँ पे गिराइए तो होगा क्या, वाटर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और सैंड पार्ट यहाँ पे सेटल डाउन कर जाएगा। तो इट इज़ आवर फिल्टर पेपर। ये हमारा क्या है, बीकर। यहाँ पे क्या कलेक्शन हो रहा है, वाटर कलेक्ट हो रहा है। और ये जो वाटर कलेक्ट हो रहा है जब हम लोग फ़िल्टर पेपर से पास कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और यहाँ पे जो फ़िल्टर पेपर मिल रहा है इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू। तो रेसिड्यू यहाँ पे मिला, रेसिड्यू में क्या हमारा सैंड है, वाटर हो गया, और ये क्या हमारा, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर हो गया, सैंड एंड वाटर का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो समझ में आ गया होगा फिल्ट्रेट किसे बोलना है। जब फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो हमारा जो वाटर पार्ट है वो इससे पास होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, तो उसे फिल्ट्रेट बोलेंगे। और जो फिल्टर पेपर पे रुक गया वहाँ पे, जो इसे पास नहीं कर पाया, उसे क्या बोल रहे हैं, रेसिड्यू बोल रहे हैं। तो ये कहाँ पे रेसिड्यू क्या होंगे, जो सॉलिड कंपोनेंट होंगे वो रेसिड्यू के फॉर्म में आएंगे। तो एग्जांपल पहले हो गया सैंड एंड वाटर का, और भी एग्जांपल्स है इसके, सॉडस्ट एंड वाटर, सॉडस्ट प्लस वाटर, आपका ये भी एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को AgCl बोलते हैं, प्लस वाटर, ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ एग्जांपल वी कैन टेक बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट इन वाटर। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, BaRium, बेरियम BA सल्फेट, सल्फेट एंड वाटर। ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, फिल्ट्रेशन का। अब ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक जगह बहुत यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे यूज़ होता है। देखिए एक हमें यहाँ टॉपिक पढ़ना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन वाटर वर्क्स। देखिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, वहाँ पे जो होम्स हाउसेस को वहाँ पे जो वाटर सप्लाई होता है तो उसका कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं। हमको पता है जो सिटीज़ में है उनके लिए सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा, वहाँ पे रिवर ही होगा, है ना, बारिश कम होता ही है तो रिवर और जो लेक है सिटीज़ में वही सोर्स ऑफ वाटर के लिए काम करता है। लेकिन क्या रिवर और वाटर का जो पानी है, रिवर और लेक का जो पानी वाटर है, क्या वो फिल्टर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे क्या, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी, डस्ट होंगे, बैक्टीरियाज, है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे, तो वो अनफिट है। अगर कोई हेल्दी पर्सन पी लेता तो क्या होगा उसे, इट विल कॉज डिजीज़। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारे सेवरल इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हमें पहले क्या करना होगा, सप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, प्योरीफाई करना होगा। क्या करना होगा, प्योरीफाई करना होगा। तो ये कहाँ पे होता है, वाटर वर्क्स में होता है। हम लोग क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं फॉलोइंग स्टेप्स में, कुछ स्टेप्स में उसे प्योरीफाई करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप में हम लोग वाटर को प्योरीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग वाटर ले लिए, ये हमारा वाटर है। वाटर कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स, है ना, वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स हो गया। अब जो वाटर है रिवर एंड लेक्स पे, यहाँ से हम लोग वाटर का यूज़ करेंगे और इस वाटर को हम लोग पास कर देंगे कहाँ पे, पास टू कहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक। कहाँ पे, सेडिमेंटेशन टैंक्स, इसे पास कर देंगे कहाँ पे, पहले सेडिमेंटेशन टैंक में पास करेंगे। तो क्या होगा, ये जो वाटर है, सपोज़ ये टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे वाटर को कुछ देर के लिए स्टे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होते हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। मीन्स जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे जिनका मास ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे बैठ गए तो बड़े पार्टिकल्स नीचे बैठ गए। अब इस वाटर को, जो सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ से वाटर को हम लोग भेजते हैं कहाँ पे, वी सेंड इट टू लोडिंग टैंक। कहाँ पे भेजते हैं, लोडिंग टैंक में। ठीक है, ये बड़े बड़े जो हैं ये बैठ गए हैं।
अब बड़े बड़े बैठ गए, लेकिन जो छोटे छोटे मड्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वैसे फ्लोट करते रहते हैं पूरे पानी में। तो अब ये जो लोडिंग टैंक है, तो इस वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक से हम लोग कहाँ पे सेंड किया, लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक्स में क्या होता है, सपोज ये लोडिंग टैंक्स है, यहाँ पे इस वाटर को हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई कर दिया है ना, इस वाटर को यहाँ सप्लाई किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड व्हाट, एलम। हम लोग क्या ऐड करेंगे, एलम, फिटकरी ऐड कर देते हैं। तो होता क्या है, ये जो एलम होता है, ये जो छोटे छोटे मड के पार्टिकल्स होते हैं ना, दे कोलोइडल इन नेचर शो करते हैं, क्या कोलोइडल इन नेचर शो करते हैं। तो एलम से क्या होता है, ये कोगुलेट हो जाते हैं और नीचे जाके बैठ जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं, तो ये मड फ्री हो जाता है। ठीक है, ये मड के पार्टिकल्स कैसे, इनका साइज़ ऐसा है कि कोलोइडल साइज़ के रेंज में आ जाते हैं। तो एलम इन्हें क्या करता है, कोगुलेट कर देता है और नीचे सेटल डाउन कर देते हैं, सस्पेंडेड कर देते हैं, कोगुलेट या प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठा देते हैं। तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा और प्योरीफाई हो गया। अब इस वाटर को जो लोडिंग टैंक में, ये जो क्या हुआ, लोडिंग टैंक में वाटर आया कहाँ, सेडिमेंटेशन टैंक में। हम लोगों ने क्या ऐड किया, एलम ऐड किया। एलम क्या कर रहा है, ये कोगुलेट कर दे रहा है किसको, जो डस्ट पार्टिकल्स है उन्हें कोगुलेट कर दे रहा है या प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब ये जो वाटर लोडिंग टैंक है, यहाँ से हम लोग इसको सेंड करेंगे कहाँ पे, फिल्ट्रेशन टैंक में। कहाँ पे सेंड करेंगे, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में सेंड किया। अब ये वाटर जो फिल्ट्रेशन टैंक में आ रहा है, तो फिल्ट्रेशन टैंक में कुछ ऐसा सिस्टम हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, क्या कि जो सबसे फिल्ट्रेशन टैंक में आएगा। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, फिल्ट्रेशन टैंक में ऐसा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों ने बहुत सारे लेयर्स बना के रखे होंगे, बहुत सारे लेयर्स बना के रखे होंगे। तो लेयर्स किसके किसके होंगे फिल्ट्रेशन टैंक में, तो लेयर्स किसके होंगे, हम लोग फाइन सैंड के लेयर बना लेंगे, फाइन सैंड, ग्रेवल्स एंड कोर्स ग्रेवल, तो जो लोडिंग टैंक से फिल्ट्रेशन टैंक में आएगा, तो ये जो फाइन सैंड, ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल है, इससे वाटर क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा, है ना। तब वाटर जब फिल्ट्रेट हो जाएगा, वाटर क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे सपोज हम लोगों ने फाइन सैंड, बहुत छोटे छोटे सैंड, देखिए फाइन सैंड ये हो गया हमारा, है ना, ये फाइन सैंड हो गया। उसके नीचे ग्रेवल्स, उससे बड़े बड़े ग्रेवल्स हो गए, और सबसे नीचे क्या होंगे, कोर्स ग्रेवल्स और बड़े बड़े। अब यहाँ पे वाटर आया, यहाँ से ये वाटर आया। अब वाटर क्या होगा, यहाँ से फिल्टर होते हुए नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी वाटर को कहाँ पे भेज देंगे, एक नए टैंक में भेज देंगे। कहाँ पे, जिसे बोल रहे हैं क्या, क्लोरीनेशन टैंक। कहाँ पे भेज देंगे, क्लोरीनेशन टैंक में, है ना। इस वाटर को हम लोग कहाँ सप्लाई कर दिए, क्लोरीनेशन टैंक में। अब क्या होगा, इस क्लोरीनेशन टैंक में हम लोगों ने क्या ऐड करके रखा है, यहाँ पे हम लोग क्लोरीन से ट्रीटमेंट कराएंगे, किससे, Cl से, क्लोरीन से। ये जो वाटर आया है, इस क्लोरीनेशन टैंक में वाटर इज़ ट्रीटेड विद द क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है एक हमारा जर्मीसाइड है, इट इज़ ए जर्मीसाइड। क्या है, जर्मीसाइड है। ये क्या करेगा, इट विल किल्स द जर्म्स, इट विल किल्स द जर्म प्रेजेंट इन वाटर, तो ये जर्मीसाइड की तरह काम करेगा क्लोरीनेशन टैंक में। और वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेलाइज हो जाएगा। क्या होगा, स्टेलाइज हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो क्लोरीनेशन टैंक्स में वाटर है, इसको कहाँ पे सेंड कर देंगे, पंपिंग स्टेशन पे। कहाँ पे, पंपिंग स्टेशन पे सेंड करें। अब यहाँ से वाटर चला गया कहाँ पे, पंपिंग स्टेशन पे, और पंपिंग स्टेशन से कहाँ पे, टू द होम, फिर घर में सप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कहाँ पे, जो वाटर प्योरीफिकेशन होता है ड्रिंकिंग वाटर का। पहले वाटर का सोर्स क्या है, रिवर एंड लेक्स, यहाँ से वाटर को पास करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, जिससे बड़े बड़े पार्टिकल नीचे सेडिमेंट होकर बैठ जाते हैं। फिर इस वाटर को हम लोग सेंड करते हैं लोडिंग टैंक्स में, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं एलम। इससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मड रोड के पार्टिकल्स है, वो एलम से कोऑगुलेट करके नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। अब ये जो वाटर इसे हम लोग सेंड करेंगे फिल्ट्रेशन टैंक में। हम लोगों ने 3 लेयर बना के रखा है, फाइन सैंड, ग्रेवल्स एंड कोर्स ग्रेवल्स। वाटर जो है इससे फ़िल्टर होते हुए नीचे आएगा, और यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, क्लोरीनेशन टैंक में, जहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, इट एक्ट एज ए जर्मीसाइड, ये किल कर देगा जर्म्स को जो वाटर में प्रेजेंट होगा। अब ये जर्म फ्री हो गया वाटर। अब इसे हम लोग सेंड कर देंगे कहाँ पे, पंपिंग स्टेशन पे,
और फिर पंपिंग स्टेशन से टू द होम्स, डिफरेंट होम को हम लोग क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट स्टडी है अबाउट द व्हाट, अबाउट द फिल्ट्रेशन। पहला टेक्निक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग सेकंड स्टडी करेंगे कौन सा, सेंट्रीफ्यूगेशन, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।